राजधानी दिल्ली में बीते 2 दिन से सुल्तानपुरी इलाके में पूर्व विधायक जय किशन और वर्तमान विधायक मुकेश अहलावत के बीच राष्ट्रीय झंडे को लगाने को लेकर झड़प चल रही है। रात 11:30 बजे जब दोनों विधायकों के बीच बहस हुई तो मामला थाने तक पहुंचा। विधायक मुकेश अहलावत ने जब पुलिस से एक्शन लेने को कहा तो थाना एसएचओ ने मुकेश अहलावत के साथ बदतमीजी करी और उन्हें थाने से बाहर निकाल दिया। उसी वक्त मुकेश अहलावत और उनके साथ आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता रात 11:30 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक थाने के बाहर बैठे रहे। आखिर में पुलिस को हार माननी पड़ी और एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। साइड कर लो ना भाई। चलो 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 वालों के पास चलो। मैं जरा आओ आप आओ। बोले थोड़ा पीछे रखो ना, पीछे रखो भाई, साइड हो जाओ भाई। जो हमला हुआ था आपके अंदर क्या बात है? ऐसा है, अभी मीडिया में चल ही रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आ रही है और पहली है कि ये सरकार ऐसी है जो तीसरी पार्टी ऐसी है जो 2 स्टेट में आ रही है। तो ये कांग्रेसी बौखला गए हैं और ये अभी इतनी इनकी बुद्धि खराब हो गई है कि एक तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, तिरंगा तक नहीं लगने दे रहे। मतलब कि जो तिरंगे का अपमान कर रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा है ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं। और कल हम ये पीडब्ल्यूडी की जगह है जहाँ पर हम खड़े हैं, पीडब्ल्यूडी ने परमिशन दे दी है, सब कुछ सही है, फिर भी उसके बाद इन्होंने यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी के लोग थे उनको पीटा और क्या नाम बंदूक दिखाई। उसके बाद जैसे ही हम थाने में कंप्लेंट देने गए तो रास्ते में वो अपने साथ 20-25 लोगों को लेकर आया यहाँ का जय किशन, और उसने यहाँ पर उसने और उसके लड़के ने पथराव शुरू किया मेरी गाड़ी में। एक मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, दूसरा एक पवन सोनी है उसकी गाड़ी का भी शीशा तोड़ा। और पुलिस ने वैसे एफआईआर तो दर्ज कर दी है लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है, किस प्रेशर में गिरफ्तारी नहीं कर रही है। तो हमारी मांग ये है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए और हमारा झंडा है वो लगना चाहिए। और ये देश हित में काम हो रहा है, कोई हम पाकिस्तान का झंडा नहीं लगा रहे हम अपने। सर अभी आप थाने में अंदर गए थे, क्या बोला पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने यही बोला है कि आप झंडा लगाओ, हम पुलिस की सिक्योरिटी दे रहे हैं। और पुलिस वालों का ये है, लेकिन वहाँ के एसएचओ का रवैया बहुत गंदा था। जैसे वहाँ का जो राहुल ढाका था और जय किशन था वो सुल्तानपुरी में ही घूम रहे, लेकिन एसएचओ का ये था कि वो उत्तराखंड में है, जबकि सीसीटीवी भी सारे के सारे देखे जा सकते हैं, उसमें पता चल सकता है। और वो बोल रहा है उत्तराखंड, इसका मतलब पुलिस वाले मिले हुए हैं उससे। सर आप थाने से यहाँ तक एक जन आक्रोश के साथ चलते हुए आए, इसका क्या रीज़न था? इसका ये बस हमने झंडा लगवाना अपना, तिरंगा लगवाना अपना, और हम तिरंगे के लिए चाहे कुछ भी हो जाए हम लगवा के मानेंगे। सर अभी तिरंगा लगाने के लिए आए यहाँ पे वापसी? नहीं, हम यहाँ पर अपना जो काम है जो अधूरा है उसको काम करवाएंगे और तिरंगा लगवा के मानेंगे। अभी तिरंगा के जो काम अधूरा उसको पूरा करवाएंगे, पूरा करवाना उसे हमें। ठीक है सर, अपना परिचय है पहले एक बार। मेरा नाम सुरेश कुमार है, मैं सुल्तानपुर माजरा विधानसभा वार्ड नंबर 46 में मैं रहता हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आज यहाँ पे पिछले 2 दिनों से तिरंगा झंडा लगने के ऊपर पूर्व विधायक और अभी प्रेजेंट विधायक दोनों में खींचातानी चल रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक कहता है कि झंडा गलत जगह लग रहा है, एक कहता है झंडा यहीं लगेगा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, ना सिर्फ पूर्व विधायक, ना सिर्फ वर्तमान विधायक, ना सिर्फ सुल्तानपुर माजरा, ना सिर्फ दिल्ली, बल्कि पूरे देश के एक एक नागरिक को भारतीय झंडे का, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। और राष्ट्रीय ध्वज की जहाँ पर बात आती है वहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र की बात करनी चाहिए और राष्ट्रीय ध्वज का मान सम्मान करना चाहिए। अब जैसा कि आपने ये प्रश्न किया कि पिछले 2 दिनों से वर्तमान और पूर्व विधायक के बीच में एक विषय को लेकर जो खींचातानी चल रही है, और अभी आपने बताया कि वो जो विषय है वो राष्ट्रीय ध्वज है। मैं ये कह देना चाहूँगा, पूर्व विधायक 5 बार विधायक रहे हैं, वर्तमान विधायक को भी हम सभी ने वोट देकर, रिकॉर्ड तोड़ मत देकर हम लोगों ने विधायक बनाया, अपना प्रतिनिधि बनाया है। यानी दोनों ही हमारे लोगों के ऊपर, यानी जय किशन जी के ऊपर और मुकेश अहलावत जी के ऊपर ये दायित्व बन जाता है कि कम से कम ऐसे विषय को जो कि
हमारी दुनिया में भी आज आप रूस और यूक्रेन में भी देख रहे हैं, जिन लोगों के हाथ में राष्ट्रीय ध्वज है उनको नहीं छेड़ा गया है, यानी राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान पूरी दुनिया कर रही है। ऐसे में दोनों ही विधायकों को राष्ट्रीय ध्वज के नाम पर आपस में नहीं उलझना चाहिए। और दूसरा, जैसा कि आपने बताया कि ये झगड़ा राष्ट्रीय ध्वज के नाम पर है, राष्ट्रीय ध्वज की फहराने की, उसके मान सम्मान करने की यदि हम पूरा इसको संवैधानिक तौर पर देखें तो हम पाएंगे कि शाम को 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद राष्ट्रीय ध्वज को लपेट के रख दिया जाता है मान सम्मान के साथ। लेकिन अगर ये झगड़ा रात के 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे होता है तो कहीं ना कहीं अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि दोनों ही नेता राष्ट्रीय ध्वज के नाम पर कहीं आपस में विवाद तो नहीं फैला रहे।